हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML कंप्यूटर कोड। और जो आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने अगर पीछे के सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो वो चैनल पे जाके ये सारे टॉपिक्स जो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, वीडियो बना रखा है, इसको आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। HTML कंप्यूटर कोड क्या होता है। HTML contains several elements for defining user input and computer output. So हम जब HTML का कोई कोड लिखते हैं अपने वेब पेज पे, तो उस पे बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट होता है जिसमें हम यूजर का इनपुट और कंप्यूटर का कोड लिखते हैं। जैसे हमें कहीं कंप्यूटर कोड लिखना हो या कंप्यूटर से हमें जो प्रोग्राम रन कराने के बाद जो आउटपुट होता है वो वो भी हमें अपने HTML पेज पे दिखाना होता है। तो अगर हमें उस तरह का कोई कोड लिखना हो, कंप्यूटर का कोई कोड लिखना हो, कंप्यूटर का कोई आउटपुट लिखना है, तो उसके लिए हमारे HTML में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर का कोड लिख सकते हैं। कंप्यूटर का इनपुट या कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है, कंप्यूटर कोड का जो आउटपुट होता है, वो हम उस कोड के अंदर अगर हम लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली कोई कंप्यूटर का कोड, जैसे ये है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू, ये एक इनपुट है और ये कंप्यूटर का एक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम इसको नॉर्मल p टैग या फिर किसी और टैग में लिखेंगे तो ये डिफाइन नहीं कर पाएगा कि ये नॉर्मल वैसे ही दिखेगा जैसे p टैग के अंदर कोई भी कंटेंट दिखता है। बट अगर हम HTML के कुछ ऐसे कीवर्ड, ऐसे एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे इसमें, तो ये क्लियरली आउटपुट में दिखेगा कि ये कंप्यूटर का कोड है। या फिर जो हम कंप्यूटर का कोड रन करते हैं तो उससे जो आउटपुट आता है तो वो आउटपुट के ही फॉर्म में वैसे दिखाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं HTML KBD फॉर कीबोर्ड इनपुट। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी ऐसा चीज़ हमें दिखाना है जो हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, इनपुट फील्ड या फिर कोई इनपुट कोड दिखाना है, तो उसको लिखने के लिए हम इस एलिमेंट का यूज़ करते हैं, KBD का। तो द HTML KBD एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड इनपुट, जो हम कीबोर्ड से कोई भी इनपुट करते हैं, कोई भी कंप्यूटर कोड का इनपुट लिखते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम KBD एलिमेंट का यूज़ करते हैं। KBD एलिमेंट के अंदर अगर हम उस कोड को लिखते हैं तो वो वैसा दिखता है। तो द HTML KBD element is used to define keyboard inputs. The content inside is displayed in the browser default monospace font. तो जैसे ये नीचे का एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है, ये p टैग है, p टैग के इसमें कंटेंट लिखा हुआ है सेव द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग कंट्रोल यस। अब कंट्रोल यस क्या है? ये कीबोर्ड का इनपुट है ना, हम कीबोर्ड से ये इनपुट देते हैं, कंट्रोल प्लस यस। तो ये कीबोर्ड का जो इनपुट है इसको हम किस में लिखेंगे? KBD एलिमेंट के अंदर अगर हम लिखेंगे तो हम रन करके देखते हैं कैसा दिखता है ये। देखिए ये जो कंट्रोल प्लस यस था, इसका फॉन्ट और इसका स्टाइलिंग देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है पी एलिमेंट के पी के अंदर जो कंटेंट लिखा है इसका डिस्प्ले होने का स्टाइलिंग कुछ और है और इसका ये डिफरेंस है। मतलब कि यहाँ पे लिखा है ना, जैसे The content inside it display in the browser default monospace means कि ये हॉरिजॉन्टली इस सारे कंटेंट, ये जो कंटेंट है इसका स्पेस हॉरिजॉन्टली इक्वल रहेगा। और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर कंट्रोल प्लस यस को नॉर्मल लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बिना KBD की एलिमेंट के अंदर, अब देखिए ये कैसा
प्रिंट कर रहा है और ये कैसा प्रिंट कर रहा है यहाँ पे ब्राउज़र पे। तो इससे इससे क्लियर हो रहा है कि ये कीबोर्ड का इनपुट है या कुछ डिफरेंट आउट ब्राउज़र पे ये डिस्प्ले हो रहा है। बट ये प्रॉपर वैसा ही दिख रहा है जैसा ये कंटेंट है, ठीक है। और केबीडी जो एलिमेंट है इससे क्या होगा, हमारा स्क्रीन रीडर जब जो भी स्क्रीन रीडर अगर हमारे पेज को आउटपुट के इस पूरे पेज को पढ़ेगा तो वो स्क्रीन रीडर यहाँ मेंशन करता है कि ये कीबोर्ड एलिमेंट है। कीबोर्ड एलिमेंट का कुछ यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द HTML SAM फॉर प्रोग्राम आउटपुट। जैसे हम कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं उसका आउटपुट हम दिखाते हैं, तो उसको आउटपुट को अगर हमें दिखाना होगा तो आउटपुट दिखाने के लिए हम सैम एलिमेंट का यूज़ करेंगे। इनपुट को दिखाने के लिए हम केबीडी को यूज़ करेंगे एलिमेंट को, और सैम दिखाएंगे आउटपुट यूज़ करने के लिए। तो देखते हैं द HTML SAMP एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन सैम्पल output from a computer program. The content inside is displayed in the browser default monospace font. मीन्स स्पेस इसका सेम रहेगा। अब जैसे ये देखते हैं, इसका एग्जांपल रन करके देखते हैं। ये पी टैग के अंदर लिखा हुआ है मैसेज फ्रॉम माय कंप्यूटर, बट इसके बाद जो हम पी टैग के अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो किस टैग के अंदर, किस एलिमेंट के अंदर लिखा है, सैम। मीन्स इसका आउटपुट आप देख रहे हो, ये पी टैग के अंदर जो कंटेंट हमने लिखा हुआ था उसका फॉन्ट साइज और स्पेसिंग, और ये सैम के अंदर जो कंटेंट है उसका स्पेसिंग और ये मोनो स्पेस, बेसिकली मोनो स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट मोनो स्पेस में दिख रहा है, मोनो स्पेस फॉन्ट में दिख रहा है। द कोड फॉर कंप्यूटर कोड, अभी हमने दो पढ़े, कौन कौन से, एक केबीडी फॉर कीबोर्ड इनपुट, सैम फॉर प्रोग्राम आउटपुट, नेक्स्ट है HTML कोड फॉर कंप्यूटर कोड। जैसे हम कंप्यूटर कोड लिखते हैं, PHP का कोड लिखते हैं या फिर कोई जावा का कोड लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, तो उस कोड को भी हम इस कोड एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं, लिखेंगे। उससे क्या होगा अभी देखते हैं आगे। द HTML कोड एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन ए पीस ऑफ कंप्यूटर कोड। मीन्स अगर हमें कोई कंप्यूटर कोड लिखना हुआ तो उसको हम कोड एलिमेंट के अंदर लिखेंगे। द कंटेंट इनसाइड इट डिस्प्ले इन द ब्राउजर डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉर्म। तो जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा केबीडी और सैम एलिमेंट, उसी तरीके से कोड एलिमेंट के अंदर अगर हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं, कोई भी कंप्यूटर कोड लिखते हैं, तो वो ब्राउज़र पे कैसा दिखेगा, डिफ़ॉल्ट मोनो स्पेस फॉन्ट में दिखेगा। जैसे हम रन कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ये कोड हमने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट मोनो स्पेस फॉन्ट है, मतलब इस फॉन्ट इसका हॉरिज़ॉन्टली सेम है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रिजर्व लाइन ब्रेक। और प्रिजर्व लाइन ब्रेक, अगर हम कोई भी कोड एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, बट उसमें जो मैंने, जैसे ये कोड है, अब यहाँ पे क्या है कि 5 और इस लाइन के बाद हमने नेक्स्ट लाइन को ऐसे ही कीबोर्ड से एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे ले आए, फिर जेड थर्ड लाइन हो इसको भी किए हुए हैं और कीबोर्ड से ही स्पेस दे दिया है।
लेकिन जब ब्राउज़र रन करता है इस कोड को, तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होता है, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होता है, लाइन ब्रेक होता है, उन सबको रिमूव कर देता है। तो अगर हम चाहते हैं, जैसे इसमें अभी हमने तो यहाँ पे तो कोड को ब्रेक करके लिखा, बट आउटपुट में क्या हुआ, ब्राउज़र ने क्या किया, आउटपुट को शो करने के टाइम पे जितने भी वाइट स्पेस था और लाइन ब्रेक था, उसको हटा दिया। और अगर हम ये चाहते हैं कि जैसा हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, एज इट इज़ हमारे ब्राउज़र पे प्रिंट हो, तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, प्री टैग। प्री टैग के अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं, तो स्पेसिंग जो भी हम यहाँ से स्पेसिंग कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, वही यहाँ पे प्रिंट करता है। रन करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसा प्री डिफाइंड, जैसा भी हमने इसको स्पेसिंग वाइट स्पेस दे रखा था, एज इट इज कोड वैसे प्रिंट हो गया। तो अगर हमें किसी भी कोड को स्पेस और प्रिजर्व एक्स्ट्रा वाइट स्पेस और लाइन ब्रेक के साथ प्रिंट करना है, तो हम वहाँ पे प्री टैग यूज़ करते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। प्रिजर्व लाइन ब्रेक। Notice that the code element does not preserve extra white space and line break. To preserve extra white space and line break, you can put the code element inside the pre element. तो अगर हम कोई भी किसी भी कोड का हम चाहते हैं कि वो वाइट स्पेस और उसका लाइन ब्रेक जो हमने कीबोर्ड से दिया वो वैसा ही दिखे, तो हम उसके लिए प्री एलिमेंट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अ where element. The where element for variables मीन्स अगर हमें अपने HTML पे कहीं भी वेरिएबल्स दिखाना है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाना है, तो वहाँ पे हम where एलिमेंट का यूज़ करेंगे। The HTML where element is used to define a variable in programming or in mathematical expression. The content inside is typically displayed in italic. तो जैसे हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, x इक्वल टू 2, या फिर इस तरह का हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, प्रोग्राम में लिखते हैं या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वहाँ पे एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो उस वैल्यू को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को दिखाने के लिए हम वैर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 b एंड h, वेयर b इज द बेस एंड h इज द वर्टिकल हाइट। तो b और h क्या है, वेरिएबल है, और हम वेरिएबल को वैर एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। तो वैर एलिमेंट के अंदर लिखा है, तो इसलिए ये कैसा दिख रहा है, इटैलिक दिख रहा है। अब समरी देख लेते हैं किस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पहले पढ़ा KBD एलिमेंट डिफाइंड कीबोर्ड इनपुट। अगर हमें कीबोर्ड से कोई भी चीज़ इनपुट को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम उस एलिमेंट को उस कंटेंट को KBD एलिमेंट के अंदर लिखेंगे। दिस सैम एलिमेंट डिफाइंस सैम्पल आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर प्रोग्राम। हमें कंप्यूटर प्रोग्राम के किसी आउटपुट को दिखाने के लिए सैम्प एलिमेंट का यूज़ करना चाहिए। द कोड एलिमेंट डिफाइन ए पीस ऑफ कंप्यूटर कोड। किसी भी कंप्यूटर कोड को दिखाने के लिए हम कोड एलिमेंट का यूज़ करते हैं। द वेर एलिमेंट डिफाइन ए वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग और इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम कोई भी प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, वेरिएबल को लिखने के लिए हमें वहाँ वैर एलिमेंट का यूज़ करना है। और प्री एलिमेंट क्या करता है, डिफाइन द प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगर हमने वहाँ पे वाइट स्पेस, कीबोर्ड से वाइट स्पेस दे दिया किसी कोड में, या फिर लाइन ब्रेक दे दिया, और हम चाहते हैं कि एज इट इज़ वैसा ही हमारे ब्राउज़र पे प्रिंट कर, तो उस केस में हम उस कोड को प्री एलिमेंट के अंदर लिखेंगे। तो इस चैप्टर में